In this lecture, we will discuss about India-China border disputes. India-China border overview. India shares 3,488 km of border with China that runs along the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. इंडिया चाइना के साथ अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के अबाउट 5 स्टेट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं: जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर स्टेट यूडीज कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है? अभी हम देख चुके हैं कि मेनली 5 स्टेट है। स्टेट नॉट फुली डिमार्केटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन ऑन गोइंग। इंडिया एंड चाइना के बिटवीन जो बॉर्डर है वो फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC क्लैरिफिकेशन अभी ऑनगोइंग है। टेरिन रीजन हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। बॉर्डर एरियाज में हाई एल्टीट्यूड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंज कंटिन्यू है। बॉर्डर गाइडिंग फोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर को गाइड करती है। कितने स्टेट चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्ट हैं और कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर, टोटल 3488 किलोमीटर। India China border dispute. India China relations have witnessed several border disputes. The Sino Indian border dispute revolve around the sovereignty of key territories like Aksai Chin and Arunachal Pradesh, complicated by the historical colonial influence. The dispute emerged from unclear historical boundary demarcations made during British colonial rule and the McMahon Line Agreement, which China repudiates. The several border disputes between India and China are discussed below. इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से काफ़ी इशूज फेस करने पड़ते हैं। 1962 में साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट जो हुए थे वो अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर कुछ टेरिटरीज की सॉवरेनिटी को लेकर ये डिस्प्यूट्स हुए थे। इंडिया और चाइना के बिटवीन जो ये डिस्प्यूट्स हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग कुछ हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशंस अनक्लियर रहे। मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट से रिलेटेड चाइना के जो मिसकंसेप्शंस हैं उसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट्स हैं। कुछ डिस्प्यूट्स सच एज बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट। इंडिया एक्नॉलेज द मैकमोहन लाइन एज द LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हाइल चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। इंडिया और चाइना के बिटवीन LAC जो लाइन है इसको मैकमोहन लाइन को LAC के तौर पर इंडिया ने एक्नॉलेज किया है बट चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सानो इंडियन वॉर द 1962 सानो इंडियन वॉर इमर्ज फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट इन अक्साई चीन एंड उत्तर प्रदेश। 1962 में इंडिया और चाइना के बिटवीन सानो इंडियन वॉर इमर्ज हुआ था, स्पेशली अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे। नाथुला clashes. The Nathula clashes occurred in 1967 when the PLA People's Liberation Army attacked Indian post in Sikkim. 1967 में नाथुला क्लैशेस इंडिया और चाइना के बिटवीन हुए। डोकलाम इशू द 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज अ 73-day military conflict between India and China over the construction of a road by Chinese troops in the disputed Doklam region. 2017 में 73 डेज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए इंडिया और चाइना के बिटवीन, स्पेशली डोकलाम स्टैंड ऑफ के नाम से इन्हें जाना जाता है। गलवान क्लैशेस चाइनीज ट्रूप्स इन्वेडेड इंडियन टेरिटरी इन गलवान रिवर वैली in 2020, causing objections to Indian road construction. It became the first fatal confrontation between the two sides since 1975. इंडिया और चाइना के बिटवीन 2020 में गलवान रिवर वैली के अंडर गलवान क्लैशेस होते हैं एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल का यहाँ पर किलिंग हुआ था। Yangtze Clash 2022 The Yangtze Clash occurred in Arunachal Pradesh involving Indian and Chinese troops. Around 300 Chinese troops advanced on Indian outpost. Significance of stable China India-China relations. इंडिया एंड चाइना के बिटवीन रिलेशंस अगर स्टेबल होते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? नंबर 1 एनहांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी डी एस्केलेशन वुड प्रिवेंट फ्यूचर क्लासेस एंड अलाउ रिसोर्सेज टू बी डाइवर्टेड टू डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज। नंबर 2 इकोनॉमिक इंटरेस्ट a stable relationship between India and China is crucial as China is India's largest trading partner and third largest export market. Two-thirds of India's total active pharma ingredients is sourced from the China. Number 3 energy security.
Cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of transborder rivers to secure India's hydroelectric potential. Both countries are major importers of oil in Asia. Their cooperation would increase their bargaining power to avoid Asian premium. China controls about 90% of global rare earth metal production. More than 80% of solar modules and cells are imported from China. They are crucial to emerging technologies such as renewable energy and electric vehicles. Number 4, geopolitical leverages. For India's nuclear supplier group membership, China's support is necessary. Resolving disputes enhance India's credibility, lead to its bid for permanent UNSC seat. Number 5, counterbalancing Western dominance. China and India can challenge Western hegemony, pushing for reforms in IMF, WTO, and UN. It would promote a balance of power within Asia and can deter aggressive policies by West. How India-China relations can be improved? इंडिया एंड चाइना के रिलेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? नंबर, स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग. India should prioritize continuous diplomatic dialogue with China to prevent future escalations and misunderstanding and to solidify the agreement reached. Number two, enhance border infrastructure and defense preparedness. India should encourage investment to improve border infrastructure and logistics to support troops mobility and supply lines. Number three, transparency and consensus-based decision. There is a need for greater transparency from the government and a need to broad consensus with the opposition on China policy. Number four, respect a consistent position. India's consistent position is that the maintenance of peace and tranquility on the border area is a prerequisite for the development of our ties, which needs to be conveyed with China. While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia. This is PYQ related to this article.